आज 28 नवंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के सारे सिलेक्टिव मैथ के क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर में कितना होगा आपको बताना है। एक घन, आप सभी जानते हो घन 3 डायमेंशन होता है, तो इस तरह एक घन बनाते हैं, ठीक है, एक घन, और उस पर एक अर्धगोला रखा गया। गोला फुल होता है, अर्धगोला ये हाफ होता है, ठीक है, ये अर्धगोला। तो बोला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके घन के जितने 6 साइड है सभी का 1 2 है ना, ऊपर का भी जो साइड था जो ढका हुआ है अर्धगोले से वो भी इसमें आ गया, प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, तो अर्धगोले का 2πr² होता है, ठीक है, 2πr²। अब ये अर्धगोले का ढका हुआ एंड घन का भी ये जो एरिया यहाँ पर ना ये 2 बार आ गया, तो 1πr² यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 ए का वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 जो प्लस 2 पाई के वैल्यू 22/7 गुना ये आर, क्योंकि ये पूरा गोला यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ का हाफ कितना हो जाएगा 7 गुना 7 माइनस फिर 22/7 गुना 7 गुना 7, यहाँ भी एक और 7 से गुना करना, ठीक है। अब यहाँ से 6 6 हाथ में जाती है, 9 54 3 57 का 7 हाथ में 5 6 6 5 11 आ गया, प्लस ये 7 से ये कट गया, 7 दूना 14 14 28 का 8 हाथ में 14 28 और 2 30, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ से कट गया, 7 दूना 14 7 154, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 14 का 4 हाथ में 1 7 1 8 3 1 4 14 84 माइनस 154 बराबर 4 में 4 के 0 8 में 5 के 3 4 में 1330, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के मैथ को बनाने के लिए आपको डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं इसके साथ एक डायग्राम अटैच कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 3/4 है और परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज किसे कहते हैं पहले ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। 4 भुजाओं से बराबर बराबर घिरे भाग को चतुर्भुज कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है। क्या है, इसके विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है 3/4। जब हम क्रॉस करते हैं तो हम मान लिया इसका अनुपात 3 इसका 4, तो ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा ये 5। मतलब परिमाप, एक समचतुर्भुज परिमाप होता है 4 × भुजा, मतलब 4a, ये भुजा ए है तो 4a कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 25। तो यहाँ एक भुजा 25, लेकिन रेशियो के हिसाब से यहाँ पर 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो = 25, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा 5। अब ये 5 तो 5 दिया 15, इसका हाफ 15, ये 5 चौके 20, ये 15 हाफ है 15, तो फुल क्या हो जाएगा इधर भी 15 ना, और ये 20 है तो इधर का 20। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक हो जाएगा 15 15 30 गुना 20 20 40, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40 3 दूना 600, 600 हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष दूरी उसे किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। मतलब एक स्पीड दी हुई है, दूसरी स्पीड नहीं पता, और एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे कितना आसान कर दिया मैथ, टोटल डिस्टेंस दे दिया आपका कितना 600 कर दिया, ठीक है। और साथ में ये भी कह दिया कि 300 मतलब कितना हाफ, इसका हाफ कितना है 300, ये 300 किलोमीटर जो था उसकी स्पीड क्या है 40, इसकी स्पीड आपको नहीं पता, और टोटल एवरेज है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मैं आपसे पहले भी कहा था अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2ab/a + b, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज कितना है, स्पीड 70 दिया हुआ है, तो 2 डिस्टेंस इक्वल है बोल के ये फॉर्मूला यहाँ लगा, नहीं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड क्या है पहले 40, दूसरी स्पीड आपको नहीं पता, a + b 40 + x, स्पीड कितनी 70। जल्दी सॉल्व करने के लिए जो कट रहा काट दें, ठीक है, नहीं कट रहा बस 2x हो गया बराबर, यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 चौक 28 280 + 7x 7 इधर है ना, तो 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8x, 7 इधर आ जाएगा तो x बच जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी
x की वैल्यू 280, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ एक अच्छे से आपको पढ़ना है सवाल कि एक स्पीड दी हुई है, दूसरी स्पीड आपको नहीं दी हुई है और टोटल एवरेज 70, ना कि आप ये समझ लें कि दूसरी स्पीड 70 किलोमीटर है और आप एवरेज निकालने बैठ जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब तक के सभी शिफ्टों में ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट सवाल है। एग्जाम में आप इसे बनाने जाएंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले इस मैथ को समझना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट डेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये टोटल पूरा वर्क है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्क है। ठीक है, क्या है इसमें? पॉल, रियान और मैक्स। पॉल, रियान एंड मैक्स 3 है। उन्होंने कहा पहले 15, 14, 21। 15 दिन में कर सकता, 14 दिन में कर सकता, 21 दिन में कर सकता। इसका एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे? 5 या 15, ठीक है, 7 दूना 14 एंड इसी के अंदर 7 21 आ गया, तो ये हमारा एलसीएम। ठीक है, 5 से 15, इसकी एफिशिएंसी 14, इसकी एफिशिएंसी 15 और इसका 7 21 5, इसकी एफिशिएंसी 10। कह रहा है कि उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और पॉल ने 5 दिन बाद कार्य शुरू, तीनों ने स्टार्ट किया। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे PRM, मतलब पॉल, रियान, मैक्स, तीनों ने कार्य यहाँ तक शुरू किया। ये 5 दिन तक साथ किया, पॉल कार्य छोड़ दिया, फिर यहाँ कौन किया? रियान एंड मैक्स काम किया। कितना दिन किया ये आपको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कार्य कंप्लीट जितना दिन में हुआ उसके पहले रियान ने काम छोड़ दिया और अंतिम दिन 3 दिन थे ना, रियान ने छोड़ दिया, तो ये जो है ना, यहाँ मैक्स, रियान छोड़ दिया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मैक्स ने काम किया 3 दिन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये कितना काम किया आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसका 2 प्रोसेस। पहला प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो जितना काम किया उसको आप मेंशन करते हैं। जैसे ये 5, तो पॉल, रियान और मैक्स तीनों मिले, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 9 और 39। तो ये इन्होंने कितने दिन काम किया? तीनों मिलकर ना 5 दिन तक काम किया। इन्होंने कितना दिन किया? रियान एंड मैक्स ने काम किया। रियान एंड मैक्स कितना? 25 दिन किया, 25x। और लास्ट में कौन किया? मैक्स ने काम किया इंटू 10, ठीक है ना, ये काम किया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? ये 210। तो करते हैं, पहला ये काम किया 9 5 45 का 5, 5 5 195 काम पॉल, रियान और मैक्स ने कर लिया। फिर रियान और मैक्स ने 25x काम किया प्लस 10 या 30 इन्होंने काम किया। मिलकर टोटल काम कितना होगा? टोटल काम 210। 5 से 15 से 105 210। ठीक है, टोटल वर्क कितने? 210। यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सॉल्व करना। ठीक है, 25, ये क्या हो गया? 25x। ठीक है, जोड़ेंगे तो 95 225 बराबर 210। यहाँ करेंगे 25x बराबर, ये जब इधर आ जाएगा 225 ना, तो इधर आ जाएगा -15। ठीक है, आज इसे काटेंगे तो 5 5 25, 5 6 30 और 5 1 5 5 से 15 काटेंगे, 5 6 30, 0.6। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -0.6। टोटल कितना काम हुआ? 5 दिन और 3 8 दिन, टोटल 8 दिन वर्क था, लेकिन उसमें जो राम अनसैम्बली किया था वो 0.6 माइनस काम किया, तो यहाँ से हम 0.6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो कुल दिनों की संख्या 7.4। ये हो गया एक प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लिया इंडिविजुअल वर्क करते हैं। मान लिया पॉल ने 5 दिन तक काम किया, तो पॉल सिंगल कितना है? 14 इंटू 5, 70 काम कर लिया। ठीक है, एंड मैक्स जो था, मान लिया कि मैक्स ने काम लास्ट किया है ना, मैक्स कितना है? तो रियान काम छोड़ दिया था, तो मैंने मान लिया कि रियान काम छोड़ा नहीं, रियान ने भी यहाँ तक पूरा काम किया साथ में आके। तो रियान का एफिशिएंसी कितनी है? रियान की एफिशिएंसी है आपकी 15, तो उन्होंने भी काम कर लिया 3 दिन तक, तो कितनी रियान की एफिशिएंसी? रियान है 15 इंटू 3 45। ये काम कर चुका, पॉल ने काम कर चला गया, लेकिन मैंने रियान को समझ लिया कि रियान ने अभी भी ये काम किया। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारी है? वर्क कितना है? 210 वर्क हमारा। 70 काम पॉल ने कर लिया, बचे कितना? 140। और मैंने मान लिया कि रियान अभी भी साथ में है, तो रियान का वर्क ऐड कर देंगे 5 185। अब रियान ऐड है, तो यहाँ से यहाँ काम कौन कर रहा है? रियान एंड मैक्स दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ काम कर रहा है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 25, 15 10 25। अब काटेंगे 5 5 25, 5 या 15, 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35 एंड 5 चौकी 20। 7.4 डे में कंप्लीट हुआ। ये हमारा आंसर। तो इसमें जो भी प्रोसेस आपको आसान लगता है आप दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सा सॉल्यूशन आपको बेस्ट लगा। ठीक है, एंड कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हमें पूरी कोशिश करूंगा इसे और अच्छे से समझाने की। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्या अनु और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है? अब से 6 वर्ष बाद अनुपात 6:5 हो जाएगा। बीना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, एक सिंपल, यहाँ तो एक सिंपल प्रोसेस होता है। क्या आप ऐसे बना सकते हैं? 4x, ये है 5x। ठीक है, 6 वर्ष बाद दोनों में 6 जोड़ दिए, रेशियो हो गया
5/6। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। मैं एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, जो बेस्ट अप्रोच मैं कहता हूँ हर बार अपनी वीडियो में कि बेस्ट अप्रोच के साथ आपको हर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए बेस्ट अप्रोच 4:5 एंड अभी प्रेजेंट क्या है 6 साल बाद, प्रेजेंट ये 6 साल के बाद ये हो गया। कितना रेशियो बढ़ रहा है दोनों में 4:5, एक रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहा नहीं कि 6 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही। एक रेशियो = 6। तो पूछा है बीना की वर्तमान है, बीना की वर्तमान क्या है अनु एंड बीना, ये अनु है ये बीना है ना। तो बीना 6/35 सिंपल सी, एक रेशियो 6 तो 5 रेशियो = 6 × 5 = 30। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख सकते हैं कि 1 रेशियो = तो 5 रेशियो = 30, बस डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। एक छोटा सा सवाल है, बट एग्जाम में अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है या शॉर्ट नहीं पता है तो आपका बहुत टाइम लगेगा। पहला प्रोसेस क्या है, एक नॉर्मल नॉलेज में क्या करेगा, 4 के प्रथम 9, 4, 8, 12 इस तरह करके ना वो पूरा 9 तक जाएगा एंड उसके बाद उसका एवरेज निकालेगा। ये पहला प्रोसेस में आपको बहुत टाइम टेकन 2 मिनट 2.5 मिनट टाइम लग जाएगा आपका। जो मेरा बेस्ट अप्रोच होता है, जो मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि मैं बेस्ट अप्रोच देता हूँ, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या बाय 2। पहली संख्या क्या होगी 4 की पहली 4 से कटने वाली संख्या 4 और आखिरी संख्या क्या होगी 9 चौके 36, 36/2 बराबर 40/2 बराबर 20। ये हमारा आंसर बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है ये। और आपको और भी जानना है तो तीसरा तरीका भी इसे आप जानकारी। इसका एक फॉर्मूला होता है कि संख्या का गुना, तो कोई संख्या जो होती है ना, संख्या से आप गुना कीजिएगा एंड n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। संख्या क्या है 4 है, कितने संख्या बोले 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/2, 2 से 2 दूना 4, 10 दूना 20। ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों में आपको जो बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं, ये इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कोई नहीं बता सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों एंड दोस्तों, 28 नवंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के सारे बेस्ट मैथ के सवाल बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में। एंड आने वाले शिफ्ट जितने बचे हुए हैं उसके भी बेस्ट एंड सिलेक्टिव मैथ बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्त मैं चाहूँ तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। और जो मैथ्स की ज़रूरत है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है या लेंथी मैथ्स है, उसे सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो इजी मैथ्स है या जिस टाइप के मैथ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ उस टाइप के मैथ मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए 10-12 मिनट की वीडियो में मैं जो ज़रूरत है, जो मैथ्स नहीं बनते हैं, उन सारे मैथ्स को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आप समझ सकते हैं, क्योंकि 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरे सपोर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं।